अस्सलाम वालेकुम। पोर्ट कासिम अथॉरिटी कराची में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप पोर्ट कासिम अथॉरिटी कराची में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करके फिल अप करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने इनके अटेस्ट करके आपने सबमिट करने हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से, कराची की जानिब से जो कि न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले हमारे पास मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जॉब है, जो कि 19वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आपने एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल साइंसेज में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 12 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, ठीक है। डोमिसाइल इसके लिए आपका केपीके का होना चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 45 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड हमारे पास है मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जॉब है, जो कि 19वीं स्केल की जॉब है। कम से कम आपके पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी एक की अनाउंसमेंट की गई है। तालीमी काबिलियत एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव में, सोशल साइंसेज में और एलएलबी में डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एंड द लेबर लॉज में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बलूचिस्तान डोमिसाइल आपका होना चाहिए बलूचिस्तान का, 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास है मैनेजर एंग्रो कॉर्पोरेशन की जॉब है, ऑपरेशंस की जॉब है, जो कि 19वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। एटलीस्ट आपके पास सेकंड क्लास में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, एमबीए मार्केटिंग में। 15 से 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 45 साल तक होनी चाहिए। व्यूअर्स, नंबर 4 पे जो हमारे पास है वो पायलट टग कमांडर की जॉब है, जो कि निश्चित स्किल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स मेरीन फॉरेन गोइंग शिप्स में अगर आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट, देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि आपका सी गोइंग का होना चाहिए। पंजाब के लिए 2 सीटें हैं, केपीके की 1, मेरिट पर 1 और गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की 1। कम से कम इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो आपकी 45 साल तक होनी चाहिए। नंबर 5 पे हमारे पास है मैनेजर मैकेनिकल की जॉब है, जो कि 19वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने सेकंड क्लास से बैचलर की डिग्री मैकेनिकल में की हुई है, पीईसी से रजिस्टर्ड हैं आप, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल, और आपके पास कम से कम 45 साल तक एज होनी चाहिए आपकी। फिर हमारे पास आ रहा है मैनेजर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जॉब है, जो कि 19वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए भी अगर आपने एटलीस्ट सेकंड क्लास में मास्टर्स की डिग्री की हुई है सोशल साइंसेज में, एमबीए में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर आप रिटायर्ड हैं, अगर आप आर्म फोर्सेज एज ए रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पंजाब के लिए सीट है। 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 7 पे हमारे पास है सीनियर मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, जो कि 19वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन विद पीएमडीसी से रजिस्टर्ड है, 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेरिट पर सीट है। 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है डिप्टी मैनेजर स्टेट की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। इसमें अगर आपने सेकंड मास्टर्स की डिग्री की हुई है सेकंड क्लास में, जो कि बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, रजिस्ट्रेशन अगर आपने पीसी से रजिस्टर्ड है, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पंजाब के लिए एक सीट है, पर मेरिट पर 1 और 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है डिप्टी मैनेजर सर्वे ली लैंड सर्वे की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने बैचलर की डिग्री की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में, पीईसी से रजिस्टर्ड हैं आप, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल आपका होना चाहिए और आपकी कम से कम जो एज है वो 40 साल तक होनी चाहिए। फिर नंबर 10 हमारे पास है ऑपरेशन रूम ऑफिसर की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसीज 2 हैं। इसमें भी अगर आपने सेकंड क्लास में मास्टर्स की डिग्री स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, फर्स्ट मेट फॉरेन गोइंग शिप में अगर आपने की हुई तालीमी काबिलियत मुकम्मल, 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान की 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान और फाटक की 1 सीट है, कम से कम 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेवलपमेंट की जॉब है, जो कि 18वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने एटलीस्ट सेकंड बैचलर की डिग्री की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में, पीसी से रजिस्टर्ड हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, पंजाब का डोमिसाइल, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 40 साल तक होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है कि सीनियर आईटी ऑफिसर की जॉब है, जो कि 18वीं स्केल की जॉब है, जो कि मास्टर्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, मास्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में,
5 साल के एक्सपीरियंस के साथ देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंध रूरल के लिए जॉब है, जो इसके लिए जो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए वो 40 साल तक होनी चाहिए। फिर नंबर 14 हमारे पास है डिप्टी मैनेजर लीगल कंस्ट्रक्ट की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, जो कि 98 स्केल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसमें अगर आपने लॉ ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर लिटरेचर भी अगर आपको आती है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास लास्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मेरिट पर सीट है, कम से कम 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर फायर फाइटिंग ऑफिसर की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने सेकंड क्लास में बैचलर की डिग्री की हुई है फायर ऑफिसर सर्टिफिकेशन में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिविल डिफेंस अकेडमी लाहौर इस्लामाबाद से कोर्स अगर आपने किया हुआ है, ठीक है। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि सिंध रूरल की जॉब है, जो कि 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर नंबर 16 हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिंग पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। फिर नंबर 17 हमारे पास है असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिट की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। फिर नंबर 18 जो है हमारे पास है असिस्टेंट मैनेजर इंपोर्ट्स की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। फिर नंबर 19 हमारे पास है जो असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। लास्ट वाली जो 19 नंबर 9 जिस 19 सीरीज़ है, जो कि मास्टर्स के लिए इसके लिए इससे कम से कम आपके पास जो है एमसीएस लाज़मी होना चाहिए और आपके पास एमआईटी विद प्रोग्रामिंग स्किल्स लाज़मी होनी चाहिए। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरिट पर सीट है, 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो व्यूअर्स इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में बता दी जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के प्रोसेस से पहले, ठीक है। इसके लिए आपने बाय मैनुअली अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो इसके लिए आपने जो इनका सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने अटेस्टेड कॉपीज जो कि आपके पास एजुकेशनल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह के साथ आपने 2 अपनी तस्वीरें फोटोग्राफ्स और आपने डिटेल अपनी सीवी लाजमी अपनी इनको अटैच करके इनको ये वाले एड्रेस पे सेंड कर देनी है, ठीक है। ये वाला इनका जो कंप्लीट डिटेल एड्रेस है, यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्टर ऑफ एचएमआरएल, यहाँ पे देखा जाए आखिर में 20 तक, ये इनका कंप्लीट डिटेल एड्रेस है, जो कि मैंने आप सबके लिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। आपने कोरियर के थ्रू 15 दिन से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म इनको सेंड कर देनी है सीवी के साथ। यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज़ रिकमेंड करता चलूँगा कि अगर आपको सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मल्ली के नाम से है। देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर आती है तो आपकी सीवी देखकर ही आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो बराए मेहरबानी आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाले ही कंसल्ट किए जाएंगे। इसके लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं है। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह में है, प्राइवेट में है, तो वो अपनी एनओसी लाजमी जमा करवाएंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप सबकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो व्यूअर्स इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में रीड कराई जाए ऑनलाइन अप्लाई सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले। अभी हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट पर, जहां से आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और मैं आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बताता हूँ। मैं सिंपली अपने अभी क्रोम ब्राउजर पर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी जॉब 2025, जस्ट आपने ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो उनकी जो मेन वेबसाइट है ये वाली www.pqa.government.pk, आपने जस्ट इस पर टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद आप इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। मेन वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिश डेट 16 अप्रैल 2025 को जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। लास्ट डेट जो वो 30 अप्रैल 2025 से, कैटेगरी जनरल, जहाँ पे सिंपली आपने जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द पोर्ट कासिम अथॉरिटी आपने इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद आप इनकी मेन वेबसाइट पर अगेन आ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सिंपली आपने डाउनलोड फाइल वाले पे दबाएंगे। डाउनलोड फाइल वाले पे जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास ये वाली इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पे इनके नीचे इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म भी है, ठीक है। आपने एडवर्टाइजमेंट को नीचे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है आप वो एंटर करेंगे। देन आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम एंटर करना है। आपने अपने वालिद साहब का नाम, अपना सीएनआईसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका वो डोमिसाइल कहाँ का है और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पोस्टल एड्रेस आपका कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, वो एंटर करेंगे। देन आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्टिव देना है, जिस पर आपका व्हाट्सअप बना हुआ हो, 2 मोबाइल नंबर दीजिएगा और आप अपना ईमेल एड्रेस देना है। ये देने के बाद यहाँ पे आपने एक अपनी तस्वीर भी अपलोड कर देनी है, लगा देनी है, जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। फिर आगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सबसे सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक इंटर कीजिएगा, देन इंटरमीडिएट, देन उसके बाद अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री की हुई है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिएगा। सबसे पहले आपने मैट्रिक इंटर करेंगे। मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड से की है, कितनी परसेंटेज आई है आपकी, और आपने कौन से तारीख, कौन से साल, कौन से महीने में अपनी मैट्रिक मुकम्मल की है। देन इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट, फिर आपने ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटर करनी है। देन उसके बाद अगर आपने कोई भी कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं तो आपने उस इदारे का नाम, जैसे आपने कोर्स किया है, कोर्स आपने कौन सी चीज़ में किया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक किया
ये आप एंटर करेंगे। देन इसके बाद अगर आपके पास किसी भी जॉब वगैरह का एक्सपीरियंस है तो आपने उस नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने काम किया है, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया और आपने टोटल डेज़ लिखने हैं, टोटल मंथ्स और कितने साल हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 22 दिन स 7 महीने और 2 साल हो चुके हैं एक एज़ अ फुल स्टैक वेब डेवलपर एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हुए, ठीक है? इस तरीके से आप लिख लीजिएगा अपना। ये करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली डेट एंटर करनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन आपने सिग्नेचर यहाँ पे करना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे इन्होंने की जो भी रिक्वायरमेंट की दी गई है ये वाली आपने अगेन से रिपीट करनी है। यहाँ पे जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कहा है कि आपने ये इनको ये वाले एड्रेस पे मुकम्मल अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके ये वाले कुरियर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने या टीसीएस के थ्रू अपने डिटेल, सीवी, डॉक्यूमेंट्स और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेज देना है। यहाँ पे आपने जो आपका एब्ल्यूप होगा, लिफाफा होगा, आपने उसकी राइट साइड पे लिख देना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर के आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इससे आपकी जो एवलयू पे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रोफेशनल और मॉडर्न और टू द पॉइंट लगेगा कि ये बंदा जो इंटरेस्टिंग है और इसने बिल्कुल सही तरीके से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म को फॉलो किया है, हमारी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।